हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10 का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसके अंदर लीनियर का मतलब ये होता है कि इट इज गिवन एज अ लाइन व्हेन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ। जब भी हम इस इक्वेशन को एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये हमेशा हमें एक स्ट्रेट लाइन देता है, इसलिए इसे हम लीनियर बोलते हैं। इक्वेशन क्या होता है? अ स्टेटमेंट दैट अ वैल्यू ऑफ टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर इक्वल, इंडिकेटेड बाय व्हाट? इंडिकेटेड बाय इक्वल साइन। ओके, तो हमारे दो इक्वेशन के बीच में हमेशा कौन सी साइन आती है? इक्वल साइन आती है, उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, थर्ड टर्म क्या है अपना? वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जिसकी वैल्यू हमें अननोन होती है, उसे हम किससे डिनोट करते हैं? वेरिएबल से। यहाँ पर एक्स और वाई और क्या है? अपने वेरिएबल है। अब यहाँ पर देखो, और एक टर्म है अपना जिसका नाम है टू। अब टू क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक, ये देखो, ये एक पहला इक्वेशन हो गया, ये पहला टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, और एक कांस्टेंट होता है सी, जिसे हम कांस्टेंट से डिनोट करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि इम्पोर्टेंट है अपना, कि हमेशा डिग्री यहाँ पर कितनी होनी चाहिए? अपनी 1 होनी चाहिए डिग्री। डिग्री मस्ट बी ऑलवेज 1। यहाँ पर पावर इसका हमेशा 1 होना चाहिए। हम्म, अब देखिए, हम हमें एक टेक्स्ट बुक में अपने इक्वेशन दिया गया है। अब उसे हमें बताना है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है क्या? नहीं। ठीक है। अब जैसे पहला एग्जांपल क्या है अपना, कि 4m प्लस 3n इज इक्वल टू वॉट? 12। इट इज एन लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पर नॉर्मल एक नंबर है और लास्ट में कांस्टेंट है और बीच में इक्वल साइन है, और हमेशा इसकी पावर अपनी 1 होनी चाहिए। तो देखो, m के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पर अपना क्राइटेरिया क्या होता है, कि देखो यहाँ पर पावर डायरेक्ट 2 आ गया, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो यहाँ पर अपना नो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये लीनियर इक्वेशन है, हाँ है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉपर रूट में नंबर है और यहाँ पर क्या है? आगे अपना एक वेरिएबल है, तो ये क्या है? ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पर एक वेरिएबल एक्स है, और यहाँ पर -3 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा अपना, कि अब ये जीरो को कंसिडर नहीं करते, तो ये क्या हो जाएगा? इट इज नॉट एन लीनियर इक्वेशन। फिर वापस से देखो, यहाँ पर इक्वेशन में जीरो आ गया, तो जीरो रहेगा, तो एक नॉट ए लीनियर इक्वेशन, क्योंकि प्रॉपर यहाँ पर एक हमेशा नंबर होना चाहिए। अब देखो, ये थोड़ा ट्रिकी है। अब यहाँ पर क्या है? नीचे वेरिएबल है। अब जब कभी भी हम 1/x लिखते हैं, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाता है अपना? x इक्वल टू -1। तो इसका पावर क्या हो गया अपना? नेगेटिव हो गया, तो ये क्या होगा? एक नॉट अ लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये देखो 4/x है, x जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये इसका पावर -1 हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला था आप लोगों को, कि इसकी डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए। तो ये एक नॉट अ लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद वापस, अब यहाँ पर देखो, दो वेरिएबल आ गए लास्ट वाले क्वेश्चन में, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है क्या? नहीं। ये भी एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल है, हर एक का पावर 1 और 1, अब ये दोनों का पावर ऐड होकर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन का सम सॉल्व करने का टोटल दो तरीके हैं। एक मेथड 1 ये है, मेथड 2 ये है। ठीक है। मेथड 1 क्या है अपना, कि अपने को इक्वेशन दिया दिया गया रहेगा, उसमें से अपने को दोनों को कॉमन करके एक वैल्यू को टर्मिनेट करना है, तो हमें एक एक्स की वैल्यू मिलती है, और वो एक्स की वैल्यू को हम क्या करेंगे? अपने किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, तो जिससे हमें क्या मिलेगा? वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ये पहला मेथड होता है। सेकंड मेथड क्या होता है, कि हम सबसे पहले क्या कर लेंगे? वाई का एक इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है, और y का वैल्यू जो भी है अपने इक्वेशन के राइट हैंड साइड में y की जगह पुट कर देंगे, तो हमें उससे क्या मिलेगा? x मिल जाएगा। फिर वापस क्या करेंगे? जो x की वैल्यू मिलेगी, हम इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करके इसमें y की वैल्यू निकाल देंगे, तो ये सेकंड मेथड है। तो अपने को दोनों में से कोई एक मेथड फॉलो करना है। तो बेसिकली अपने टेक्स्ट बुक में हमको ये दिया गया, तो हम यही मेथड फॉलो करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है। यहाँ पर देखो, अपने को दो इक्वेशन दिए गए हैं, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है? अपना सबसे पहले स्टेप अपने को क्या करना पड़ता है, कि दोनों में से एक वैल्यू को टर्मिनेट करना पड़ता है। तो हम इसमें क्या करेंगे? देखो, ऑलरेडी अपने को क्वेश्चन में दिया गया है कि ये सेम वैल्यू अपोजिट साइन के साथ है, तो हम इसको टर्मिनेट करेंगे। तो इसका वैल्यू, इसका क्या हो जाएगा? देखो, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो अपना एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा।
तो ये अपना बन जाएगा 7x। ओके, अब ये ऊपर का प्लस और नीचे का भी प्लस, तो ये क्या हो जाएगा लास्ट का इक्वेशन, 9 + 12 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब अपना सेकंड स्टेप में क्या होगा, x की वैल्यू यहीं पे होगी, 21 भी अपने ही जगह पे होगा, बस ये मल्टीप्लाई यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखो डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, 7 1 एंड 7 3 ओके। तो x की वैल्यू क्या आ गई, हमें 3 आ गई, x की वैल्यू हमें 3 आ गई। अब क्या करेंगे हम, प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो देखो इक्वेशन 1 क्या था अपना, 5 था, इंटू क्या x के जगह अपने को क्या मिला है, 3 मिला है, तो इसके अंदर हम 3 पुट कर देंगे, प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो उसके बाद क्या होगा, 5 3 15, ये क्या हो जाएगा 15, 15 मल्टीप्लाई इक्वल टू के इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस में चला जाएगा। ठीक है, और ये 3 इंटू वाई यहाँ पर रहेगा, 9 भी राइट हैंड साइड में रहेगा। अब क्या होगा, देखो ये प्लस है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो 15 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना 6। बट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर हमेशा बड़ा होता है, तो 15 बड़ा क्या 9 बड़ा, 15 बड़ा, तो 15 के सामने कौन सी साइन है, माइनस साइन है, तो इसके अंदर आ जाएगी अपनी माइनस साइन। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर आके डिवाइड में चला गया, तो ये क्या हो जाएगा अपना 6 एज इट इज ऊपर रहा, वाई भी अपना एज इट इज जगह पे रहा, और ये 3 क्या हो गया, इसके डिवाइड में आ गया, तो ये 3 1 एंड ये 3 2 तो इसका आंसर अपने को आएगा -2। तो अपना ये इसमें क्या होता है कि अपने को इसका सॉल्यूशन बताना है। तो देखो x की वैल्यू जो यहाँ पर आ गई वो हम इसे यहाँ पुट कर देंगे, और y की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। बस अपने को इसमें क्या करना था कि फिलअप करना था, जो भी अपने रिमेनिंग बॉक्सेस है उसे फिल करना था। अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। उसके अंदर हमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो आपको ऐसे पूछा गया, तो आपको क्या इसमें पूछा गया है कि आपको ए और बी की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अपना इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन है अपना 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 1। उसके बाद क्या दिया है अपने को, a प्लस 5b इज इक्वल टू वॉट, 22, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमने ये दोनों इक्वेशन लिख लिया। अब देखो हमें कैसे अपने को ये दोनों सॉल्व करते समय एक अप्रोच फॉलो करना पड़ता है। क्या अप्रोच फॉलो करना पड़ता है कि या तो हमें वेरिएबल ए को टर्मिनेट करना पड़ेगा या तो बी को टर्मिनेट करेगा। जब हम देखो यहाँ पर ए को टर्मिनेट कर देंगे या फिर बी को टर्मिनेट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उससे हम ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको सेकंड वेरिएबल का भी वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये पहला स्टेप होता है। सेकंड स्टेप ये देखना पड़ता है कि दोनों में से देखो कौन सा कोई तो कॉमन वेरिएबल है क्या, हाँ है। जैसे यहाँ पर 3a है और नीचे क्या है a, तो देखो ये दोनों कॉमन नहीं है ऊपर नीचे, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 एक्स्ट्रा है और यहाँ पर 3 नहीं है, तो हम a को नहीं टर्मिनेट करेंगे। सेकंड में देखो 5b और नीचे भी 5b है, मतलब यहाँ पर देखो ऊपर नीचे कॉमन हो गया, तो अपने लिए काम आसान हो गया है, तो हम क्या करेंगे, b को टर्मिनेट करेंगे, क्योंकि कोई भी सेम नंबर को उड़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने को कॉमन करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी ही कॉमन है, तो बस अपने को क्या करना है, साइन देख के उसको टर्मिनेट करना है। ठीक है, तो देखो ऊपर भी पॉजिटिव साइन, नीचे भी पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब पॉजिटिव है ऊपर भी और नीचे भी पॉजिटिव है। अब समझो अपने को दो इक्वेशन है, जैसे यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। अभी अगर यहाँ पर हम पॉजिटिव पॉजिटिव में पॉजिटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमें इसे ऐड करना है नहीं, हमें इसके क्या करना है, एलिमिनेट करना है। क्या करना है, टर्मिनेट करना है, एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे माइनस करेंगे, तभी जाके क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, तो आप याद रखना, जब दो साइन प्लस होती है तो हम माइनस करते हैं, और जब दो साइन डिफरेंट होगी तो हम इसमें इक्वेशन में ऐड करते हैं। ठीक है, ये आप एक रूल याद रख लेना। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऊपर नीचे कॉमन टर्म है, तो हमें इसको इक्वेशन को कॉमन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट सेम साइन है तो हम इसे माइनस कर देंगे इक्वेशन को। तो आप क्या कर लेना, यहाँ पर माइनस साइन पुट कर देना। तो यहाँ पर माइनस साइन लिखने का, अब अपने को ये नीचे में पूरे में साइन चेंज हो जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, फिर वापस से नेगेटिव पॉजिटिव ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव वापस से ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब याद रखना, अब ये जो सेकंड इक्वेशन है इसकी साइन अब ये ऊपर वाली नहीं रह गई है, अब इसकी साइन क्या हो गई है, अपनी नीचे वाली साइन हो गई है। ठीक है, अब देखो कंपेयर करो, देखो ऊपर +3 नीचे -3 है, तो +3 है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 3a में से a गया तो क्या बचेगा अपना 2 है, और उसके बाद साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या होता है, प्लस या माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव में रहेगा। देखो इसलिए हमने
इसे माइनस क्यों किया? क्योंकि देखो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर हम ये साइन चेंज नहीं करते तो ये क्या हो जाता है, प्लस और प्लस और प्लस हो जाता है। अगर यहाँ पर हम ऐड करते तो हमें 10 लाना है, नहीं हमें इसको एलिमिनेट करना है, इसलिए हमने देखो डिफरेंट साइन ले लिया, ठीक है, माइनस कर दिया, तो ये अपना टर्म गायब हो गया यहाँ से। अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है अपना नेगेटिव, तो 26 में से 22 गया तो कितना बचा, 4 बचा, और ये बीच में इक्वल टू का इक्वल टू एज इट इज, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या है 26 है। अब देखो अपने को क्या मिल जाएगी, इससे ए की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा अपना डिवाइड हो जाएगा, ये 1 जा ये 2 जा, तो अपनी को ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 हो जाएगी, अपनी ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 2, ठीक है। अब देखो हमने क्या कर लिया इस इक्वेशन में, ए की वैल्यू निकाल ली है, अब हमें बी निकालना है। अब देखो साइमल्टेनियस का ये खासियत होता है कि आप साइमल्टेनियस इक्वेशन में नहीं क्या, जो ये वैल्यू आई रहती है ना, इससे आप चाहिए तो इस इक्वेशन में पुट करो या फिर इक्वेशन इस वाले में भी पुट करो, दोनों में आप पुट करोगे तो आपको बी की वैल्यू हमेशा सेम ही आनी है, यही साइमल्टेनियस इक्वेशन की खासियत होती है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है कि 3 एक्स्ट्रा टर्म है, तो हम इतने बड़े इक्वेशन में क्यों पुट करें, उससे अच्छा हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 में ही पुट कर देंगे। तो क्या लिखोगे आप, फिर आप लिखोगे कि पुट, ठीक है, क्या लिखने लिखने का अपना, पुट पुट ए इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, ओके, हम पुट इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, ओके। तो अपना इक्वेशन लिख लो आप, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब a के बदले क्या पुट करेंगे, a के जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे, तो 2 प्लस 5b इज इक्वल टू, ओके, 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, नंबर नंबर को इकट्ठा ला देंगे, तो ये हो जाएगा 5b इज इक्वल टू 22, प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, आपको b की वैल्यू निकालनी है, तो अपने को नंबर कोई रखना नहीं है यहाँ पर, तो लेफ्ट से नंबर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 वन जा और ये 5 4 जा, तो यहाँ पर हमको b की वैल्यू क्या आ गई, तो हमें b की वैल्यू आ गई है 4, ठीक है। तो देखो इस तरह से हमने क्या कर लिया है, ए की भी वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। यहाँ पर अपना सबसे पहले अप्रोच क्या फॉलो करना है कि हमें एक टर्म को एलिमिनेट करना पड़ता है, ठीक है। तो आप एक टर्म को एलिमिनेट कर दोगे तो आपको एक ए की वैल्यू मिल जाएगी, और उसके बाद जो भी वैल्यू मिलती है उसे हम दोनों में से कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो अपने को आंसर सेम ही आना है। तो अपने को देखना चाहिए कि कौन सा इक्वेशन, क्योंकि अभी यहाँ पर मैं पुट करता है इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये क्या हो जाता है कि अपने को बेफिजुल में 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो अपना थोड़ा सब्सटीट्यूशन लॉन्ग हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, छोटी सी इक्वेशन देख के अपना इक्वेशन 2 में पुट कर दिए, ओके। उसके बाद अपने को बी की वैल्यू मिल गई, तो ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अब अपने को फाइनल आंसर लिखना है। हाँ, तो हम अपना फाइनल इक्वेशन लिखेंगे, देयरफॉर ए कॉमा बी, ए कॉमा बी मतलब ए की वैल्यू पहले आई है, तो ए की वैल्यू क्या थी अपनी 2 थी, उसके बाद क्या आया 4 आया, ठीक है, ये आ गया, क्या हुआ, इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। आई होप आपको ये अच्छे से क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। चलो बच्चों, तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है अपना, कि x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू व्हाट, 7, ओके। तो देखो, अब इक्वेशन नंबर 1 में तो क्या था अपना कि ऊपर भी 5 मिल रहा था, नीचे भी 5 मिल रहा था, तो अपना काम आसान हो जा रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि देखो, कोई टर्म अपना कॉमन मिल रहा है, ऊपर नीचे नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि हम कॉमन कैसे बना सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, अब 7 और 2 को अपने को कॉमन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ऊपर वाले को भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि उसका आंसर भी कॉमन आए, और नीचे को तो यहाँ पर क्या होगा कि डबल मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये एक हेडेक हो जाएगा। तो उससे अच्छा हम क्या करेंगे, देखो ऑलरेडी यहाँ पर 3 है और ऊपर में क्या है, x है, तो देखो ना ऑलरेडी यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन बना ये अपना इक्वेशन 1 3 बन जाएगा क्या, हाँ बन जाएगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि हम क्या कर देंगे कि इक्वेशन 1 को पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि
3 into 1x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा अपना, नीचे का 3x और ऊपर का भी 3x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझा होगा कि यहाँ पर हमने क्या अप्रोच फॉलो किया है। अगर हम इसको कॉमन करने जाएंगे तो अपने को 7 को भी और 2 को भी दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक बड़ा मतलब लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता। तो हम क्या कर लेंगे कि ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे अपना, ठीक है, तो हम इसमें क्या कर देंगे अपना, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय व्हाट, बाय इक्वेशन 1 बाय 3। ठीक है, ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। फिर क्या होगा, अपने को क्या मिलेगा, वी गेट व्हाट। ठीक है, तो आप क्या करने का, 3 लिखने का, एलएचएस में, ये देखो ये एलएचएस है, तो एलएचएस में क्या था अपना, x प्लस 7y, और राइट साइड पे भी आपको 3 से उसको मल्टीप्लाई मारना पड़ेगा। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पर, अभी क्या फॉलो होगा अपना, कि अपने को इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो 3 into x हो जाएगा 3x, और 3 into 7 क्या हो जाता है अपना, 21 हो जाता है, और नीचे क्या बचेगा, y, और 3 into 10 क्या हो जाएगा, 30। ओके, अब ये अपना नवीन इक्वेशन फॉर्म हो गया, तो इसको क्या लिखोगे आप, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब आपको ये इक्वेशन 1 से अभी ज़्यादा लेना देना, आपको आपने क्या किया, इक्वेशन 1 को आप 3 बना दिया है। ठीक है, और जो अपना सेकंड इक्वेशन है इसको आप चाहिए तो यहाँ पर नीचे लिख लो। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, आप सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे लिख लो, 3x। ठीक है, तो अभी अपने को देखो नया इक्वेशन मिल चुका है। ठीक है, अब नया इक्वेशन मिलने से क्या फायदा है अपना, कि देखो यहाँ पर भी अपना 3 फॉर्म हो गया, और ऑलरेडी यहाँ पर तो 3 था, इसलिए हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया। ओके, अब क्या करना पड़ेगा अपने को, अब देखो वहां पर भी, अब अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर पॉजिटिव है, ऊपर भी पॉजिटिव है, और मैंने आपको बताया था अगर ऊपर भी पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जब सेम साइन होते तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हमको क्या करना पड़ेगा कि एक ना एक टर्म को एलिमिनेट करना है ना, तब जाके हमको सेकंड टर्म का वैल्यू मिलेगा। तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आपको ये थंब रूल याद रखना, अगर ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव रहेगा तो आप चुपचाप उसको माइनस कर देंगे। अगर आपको दोनों साइड डिफरेंट रहता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर समझो ऊपर +3 होता है नीचे -3x होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं। बट यहाँ पर सेम साइन है तो हम नेगेटिव मार देंगे। तो क्या लिखोगे आप, सब्ट्रैक्ट, जो नया इक्वेशन आया ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम 1। ओके, तो अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1 लिखेंगे। ओके, तो चलो इक्वेशन 3 लिख लेते हैं अपना। ये क्या हो जाएगा अपना, 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। ओके, और अपना इक्वेशन 2 क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन अपना 2 था। हम इसको क्या करने वाले, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं ना। ठीक है, तो चलो हम इसे 1 इक्वेशन, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगी, माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप कभी भी जब निगेटिव साइन लेते हो तो आप एकदम ध्यान से देख के लिया करो। देखो यहाँ पर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव देगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या दिया इसने, प्लस दे दिया। ठीक है, ओके, उसके बाद वापस से नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा नेगेटिव। ओके, अब देखो ये ऊपर की नीचे की साइन सेम हो गई, डिफरेंट साइन विल बी कैंसल्ड। ओके, फिर ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, तो ऊपर नीचे पॉजिटिव पॉजिटिव कितना हो जाएगा, ये अपना बन जाएगा 23y। ओके, ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, +30 और -7 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव वापस से नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना 23। अब हमें y निकालना है, तो y इज इक्वल 23, यहाँ पर आके ये डिवाइड बाय 23, ये 1 था। तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, y की वैल्यू हमें मिल गई, ये है 1। ठीक है, अब हम इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, अपने इक्वेशन में, ठीक है, हम यहाँ पर अपने इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके,
तो चलो हम पुट कर देते हैं। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन की खासियत क्या होती है कि आप ये y की वैल्यू को, ये जो y की वैल्यू दिख रही है, आप इसे, ये जो y की वैल्यू है, इससे आप ये तीनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो चलो हम क्या करते हैं कि देखो सबसे आसान इक्वेशन अपने को वन ही दिख रहा है ना तीनों में से, तो हम क्या करेंगे, इसको वन में पुट कर देंगे। तो क्या करते हैं हम अपना, तो क्या लिखते हैं हम, पुट y इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर वन। ओके, तो चलो हम पुट कर लेते हैं। तो अपना इक्वेशन वन हम लिख लेते हैं। ये क्या था, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। ओके, x प्लस 7y की वैल्यू क्या थी अपनी, वन थी, तो ये वन हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ओके, अभी हो जाएगा x प्लस 7 × 1 क्या हो जाएगा अपना, 7 इज इक्वल टू 10। अभी हो जाएगा x इज इक्वल टू, अभी अपने को नंबर को एक साथ लेना पड़ेगा, तो ये 10 माइनस 7, ये हो जाएगा x प्लस, ये हो जाएगा 3। ओके, देखो यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव यहाँ पर आके नेगेटिव हो गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो अब ये क्या बन गया, 3 बन गया। तो अपना x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। अब इसे हम जनरल में कैसे लिखेंगे, अब इसे हम जनरल में ऐसे लिखेंगे कि x कॉमा y इज इक्वल टू, x की वैल्यू पहले ये है तो आप पहले 3 लिख लो, इसके बाद जो 1 आई थी ये y की वैल्यू 1 लिख दे। ठीक है, इज द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हेलो बच्चों, तो हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 अपने को क्या दिया है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। ओके, तो चलो, तो अपना फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम देखते हैं कि अपने को कोई कॉमन टर्म मिल रहा है क्या नहीं, ऊपर नीचे। तो देखिए यहाँ पर अपने को कॉमन टर्म मिल रहा है 2x और 2x, तो समझो अपना 50% काम यहीं पर हो गया, मतलब अपने को कॉमन करने का झंझट अभी नहीं रहा। अब देखो सेकंड स्टेप क्या होता है अपना कि हम साइन चेक करते हैं। तो अगर दोनों साइन सेम रहा तो क्या करते हैं, हम सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर डिफरेंट साइन होता है तो हम उसे ऐड करते हैं, और सेम साइन रहा तो हम उसे सबट्रैक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव हम अगर पॉजिटिव मार देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 बन जाएगा। लेकिन अपने को 4 करना है क्या, नहीं, अपने को 4 नहीं करना है, अपने को इसको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, अपन सबट्रैक्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट सॉल्व कर देते हैं इसे हम फटाफट। तो क्या लिखोगे, सबट्रैक्ट, आप लिखोगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय 1। ओके, तो चलो हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, अपना ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, डिफरेंट साइन क्या कर देंगे हम, एलिमिनेट कर देंगे। देखो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ठीक है, अब अपना y का देखना है। तो ऊपर भी अभी यहाँ पर y की साइन क्या होगी अपनी, नेगेटिव रहेगी। क्यों, क्योंकि जब हम साइन अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है कि अब ऊपर की सभी साइन क्या हो गई, चेंज हो गई। अब चेंज होकर क्या हो जाता है, अपनी साइन नीचे वाली चेंज हो जाती है। ठीक है, ओके, तो आप कभी भी साइन देते समय हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन नहीं रह गया, अब क्या है, नेगेटिव साइन है। तो अब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 3x और y क्या हो जाता है, y का मतलब क्या था, 1 होता है, तो 3 और y क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद साइन देने की बारी आती है। साइन में क्या होगा, हमेशा बड़े की साइन लगती है, तो 3y बढ़ा के y बढ़ा 3y, तो 3y के सामने जो साइन है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। इज इक्वल टू, वापस से देखो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो 13 में से 9 गया, वापस से क्या आएगा अपना, 4 आ जाएगा। अब साइन देने की बारी आती है, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 13 है, तो 13 के नीचे कौन सा साइन है, माइनस है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -4। अब ये मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या हो गया, आके डिवाइड में हुआ, तो ये क्या होगा, साइन भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और नंबर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना पॉजिटिव y इज इक्वल टू, ये हो गया अपना 1। ओके, आई होप आपको ये प्रॉपर समझ में आया होगा।
अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। जब आप ये y के इक्वेशन को आप दोनों में से जहां भी पुट करोगे, आपको आंसर हमेशा सेम ही आना। ये अपना साइमल्टेनियस इक्वेशन की खासियत होती है। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, आप तो चलो हम क्या करते हैं, अब ये y की वैल्यू को दोनों में से कोई भी इक्वेशन पे पुट करके x की वैल्यू निकालना है। तो क्या कर लोगे आप, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो चलो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट, 13। ओके, तो अब अपना क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस वाई के बदले क्या आ जाएगा अपना, 1 आ जाएगा इज इक्वल टू वॉट, 13। अब क्या करेंगे, हम नंबर नंबर को इकट्ठे ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 13, पॉजिटिव इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 1 हो जाएगा 12। अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2। ये हो जाएगा 2 1 जा 2 6। ओके, तो ये अपनी x की वैल्यू क्या आ गई, अपनी x की वैल्यू अपनी आ गई है 6। तो अब चलो, अब इसको हम अब क्या कर लेंगे, अच्छे से अपना लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा अपना x कॉमा वाई इज इक्वल टू वॉट, पहले x की वैल्यू है तो x 6 है, और y क्या आया अपने को, y अपने को आया है 1। तो हम क्या कर लेंगे, y की वैल्यू लिख लेते। तो y इज इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा, इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आया रहेगा। तो देखो बच्चों, हमने अब तक क्या सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस एट 1.1 का क्या सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने अभी देखा है 1 2 और 3 देखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने केवल 3 ही सम सॉल्व किए। तो अब हम क्या करेंगे, ये बाकी का सम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। आई होप आपको अभी तक का जितना भी पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आया रहेगा। ठीक है, आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बताइए, आपका कोई फीडबैक होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइए।